Good morning, 8th class students. Up in 2.4 exercise, up to 5th questions we have completed, and I have given homework to all of you to do rest of the few questions. And in case if you are not able to attend these questions or you cannot solve these questions, then you can message me on our group. Okay. So I'm going to start our new topic, reducing इक्वेशन टू फॉर्म टू सिंपल फॉर्म. मतलब जो इक्वेशंस हैं उनको रिड्यूस करना है आपको. ठीक है, किसमें सिंपलर फॉर्म में. जैसे ये आपका एक कॉम्प्लेक्स टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है. जैसे ये आगे आपका एक्स की वैल्यू, मतलब एक तरीके से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू को फिर दोनों तरफ रखकर आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप कि ये इक्वल है कि नहीं दोनों की दोनों इक्वेशंस. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपको जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दिए होते हैं उनको आपको सिंपलर फॉर्म में लिखना है. सिंपलर फॉर्म में मीन्स आपको टोटली इसको इवेल्युएट करना है, पूरा सॉल्यूशन निकालना है, उसका इक्वेट करना उसको. ठीक है, और फाइनली आप LHS और RHS में दोनों में आप एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू पुट करके आपको देखना है कि दोनों LHS और RHS बराबर हैं या नहीं. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5. एक्सरसाइज 2.5. Here you have given 6 equations, so I will make you solve 3 out of 6 and rest of the 3 you have to do your homework. Okay, so first one is question number 1. First one you have given 1 upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. This equation you have given. So what you have to do firstly you have to do solve this one side, then this one side, and then we will equate. ठीक है, so take the LCM क्या होगा इसका, 5 और 2 का 10 ही होगा. ठीक है, सो 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है हमें 5. तो उस 5 को ऊपर 2 के ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5x. ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो क्या मिलेगा रिजल्ट 2. उस 2 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइन है माइनस का तो माइनस का साइन लगेगा, 2 मिल जाएगा यहाँ आपको. नेक्स्ट आपको नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12. ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपने आप में क्या है दोनों की दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स हैं. इसलिए जब भी प्राइम नंबर्स दिया हो तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, कंपोजिट नंबर अगर दिए हों, कंपोजिट नंबर मीन्स ये दोनों अपने आप, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, वैसे तो ये आपका कंपोजिट ही है. ठीक है, लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जब भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर निकलता है तो आपको एलसीएम लेना है. ठीक है, अब 3 4 जा 12, 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा तो 4 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 4x. प्लस का साइन दिया हो तो प्लस का साइन, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हो जाएगा आपका 3. अब क्या करेंगे हम, इस 12 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इस 10 को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, तो 12 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे 5x माइनस 2 के साथ, और इस 10 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा की पूरा 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में ले लेता हूँ. तो ये 12 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 12 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है सपोज करो. ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका 10 उधर गया, सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाई आपका 4x प्लस 3, ये हो गया. देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना शुरू करना है इसको. 12 5 आपका होता है 60, x का x, देन ये माइनस का साइन तो माइनस का साइन, 12 2 जा 24. इसको सॉल्व करेंगे तो 10 4 जा 40, x का x प्लस का प्लस 10 इंटू 3 आपका 30. फिर क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60x, ये प्लस में है तो ये ट्रांसफ़र होगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस 40x इज इक्वल टू, ये आपका प्लस 30 है,
ये -24 ये उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, ये हो गया +24। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 60 - 40 हो जाएगा 20x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 54। ठीक है, देन आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 54। ये 20 ऊपर है, x वेरिएबल के साथ है तो इसके नीचे लेकर जाएंगे हम, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 20 हो जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो किस टेबल में जाता है, ये आपका 4 नहीं है 5 6 की टेबल में भी 6 की टेबल में ये नहीं जाता है। चलो 2 से लिखते देखते अपन, 2 10 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 7 14। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 27/10। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। मतलब इस x को जब हम वेरीफाई करने के लिए क्या है, जब इस x को यहाँ रखते हैं 27.10 को और यहाँ पर रखते हैं 27.10 को, और इसको जब सेपरेटली सॉल्व करते हैं LHS को और RHS को जब सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं इसको। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, LHS लेते हैं, LHS इस तरफ क्या आपका RHS जाएगा, RHS। ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है 27/10, तो ये आपने रखा LHS में यहाँ पर x की जगह जो आपका इक्वेशन है। ठीक है, मैं इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन आपका, ये दोनों जाएंगे। ठीक है, ये LHS हो गया आपका, ये RHS हो गया आपका, तो ये मैं इसका डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 27/10 ऊपर जाएगा, अपॉन नीचे क्या है आपका 2, देन -1/5। ठीक है, अब ये क्या आपका 10 नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 27/20 -1/5 ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, अब ये इनका कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा आपका 20 ही आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, जैसे 20 दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये आपका 2 की टेल में 2 10 से 20, 5 का 5, 5 से 10, 5 का 5, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 2 2 से 4, 4 5 से 20 आ गया। 20 से 20 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 आप 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसके ऊपर ये वाले से, तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा माइनस का माइनस 5, 5 4 से 20 होता है, तो 4 से 4 आ गया, 4 को 1 से किया तो यहाँ पे भी 4 आ गया, तो ये आपको रिजल्ट क्या मिला 27 - 4 23/20। ठीक है, इस केस में अब RHS में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जाएगा 27/10 ऊपर, नीचे क्या आपके 3 + 1/4। ठीक है, सेम वही 10 आपका नीचे आ जाएगा, तो हो जाता है 20/10 × 3, 10 3 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे इसमें क्या था आपका, इसमें 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिला था, वैसे 10 3 से होगा तो 30 हो जाएगा ये, देन +1/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप 0 to 0 काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिमीटर डिमीटर इसमें आप काट सकते हो। हाँ, बाकी इसमें ऐसा क्रॉस में नहीं कटता है क्योंकि प्लस माइनस दिया रहता है, तब मल्टीप्लिकेशन होता है तो काट सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2/3 + 1/4। अब 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा आपका कितना आ जाता है, 3 4 जा आ जाता है आपका 12। एक सेकेंड, 3 4 27/10 30, ओह सॉरी, ये आपको 27 दिया हुआ है ना, 27 दिया हुआ है, ये 27 में 20 लिख दिया बाय फॉल्ट। ठीक है, तो 27/30 आ जाता है, तो ये 3 के डेल में जाता है, 3 9 जा और ये 3 10 जा, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, अभी ये स्टेप में करेंगे। यहाँ मिलेगा हमें 9/10। ठीक है, प्लस आपका 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाता है हमें 9 4 जा सॉरी 4 10 जा, ये हो जाता है आपका 40। ठीक है, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 मिलता है, 4 9 जा 36। फिर कहीं गलत हो गया है क्या, ओहो शिट, इसका एलसीएम हमने गलत लिया ना, क्योंकि 4 और 10 का जब एलसीएम लेते हैं हम तो क्या मिलता है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये जाता है 2 1 ज़ा 2, 5 का 5, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20 मिलेगा यहाँ हमें। ठीक है, 10 नहीं मिलेगा,
मिलेगा 20 एलसीएम, ठीक है 20 मिला। 10 को 20 से डिवाइड किया तो 10 से 20 को डिवाइड किया तो 2 मिलता है, तो 2 9 सा हमारा ये हो जाता है 18, ठीक है ये हो जाता है 18 प्लस 4 से जब 20 को डिवाइड किया तो क्या मिलता है 5, तो ये हो जाता है 5। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें 18 + 5 ये हो जाता है 23/20। तो ये आ गया आपका 23/20, 23/20। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का ये भी है आपका, ठीक है। बस इसमें तो और इजी है आपका, इसमें पूरा एक तरफ पहले आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ये वाला और करके बता देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल है, इसे करके नहीं बताऊंगा, इससे इसको देख लेना आप, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, n/2 देन -3n/4 + 5n/6 = 21, ये दिया हुआ है। सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे सीधे, अब इसमें मैं आपको वेरीफाई करके नहीं बताऊंगा, वेरिफिकेशन मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने जब आंसर आ जाएगा तो उसकी जगह आप n की वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा कि ये जो पोर्शन है ये = 21 है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। तो इसका एलसीएम अगर लेता हूँ 246 का, तो 246 का एलसीएम लूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आपका 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम क्या मिलता है हमें 12 मिलता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें 2 से 12 को डिवाइड करना है, तो 12 को डिवाइड किया तो मिला 6, तो उस 6 को हम ये 2 के ऊपर जो n है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6n, -4 से फिर 12 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3, उस 3 से हमें इस 4 के ऊपर जो 3n इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 9n, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो उस 2 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा +10n, ठीक है, = 21। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं उस तरफ। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो सेम नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही की वही मिलता है, और 12 को वहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये अपना एज इट इज़ रहेगा वही की वही, 6n - 9n + 10n = ये आपका होता है 21 × 12, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका 6n, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 9 - 6 कितना हो गया आपका 3n, साइन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा 9, तो 9 का साइन क्या माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर आपका +10n, ठीक है। अब = ये हो जाता है आपका 12 1 ज़ा 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 12 2 ज़ा 24 + 1 25, तो हो जाता है 252। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 10, ये प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 गया तो बचा 7n, दोनों में से बड़ा है 10, 10 का साइन है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाता है 252। देन आपका ये 7 जो ये नीचे ट्रांसफ़र होगा तो n = ये हो जाता है 252 डिवाइडेड बाई आपका 7, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाता है, देखो 7 3 से 21 है ना, 7 1 ज़ा 7, ये हो जाता है 7 3 ज़ा 21, देन आपका 4, तो 7 6 ज़ा 42, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 36, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया आंसर। अब इस वैल्यू को आप LHS में रखेंगे, और RHS में तो आपको कुछ दिया नहीं तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आपको 21 ही लाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सिक्स्थ आपको दिया हुआ है m - m - 1 / 2 = 1 - m - 2 / 3, ठीक है। इसमें आप एक, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2 को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 2m, ठीक है। देन -2 से 2 को डिवाइड किया तो क्या मिला
1 मिला, तो 1 से m-1 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही की वही मिलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिलता है। तो यहाँ m-1 हो गया, देन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपका 3, ठीक है। 1 से 3 को डिवाइड किया तो 3 ही मिलेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम तो 3 हो जाएगा ये, माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 मिला, 1 से पूरे m-2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसे एक काम करना है, इसे ब्रैकेट में लेकर चलेंगे हम, ठीक है, वरना फिर साइन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका m-2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है आपका, जब ब्रैकेट हम खोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे और इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं क्रॉस, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे डिजिट के साथ, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे डिजिट के साथ, या इस पूरे को हम एक डिजिट लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जब 3 को इधर पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये 3 ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाता है 2m, ठीक है। अब ये माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस इंटू एम, तो ये हो जाएगा माइनस एम, देन माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है +1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर क्या आ गया 2, तो ये 2 लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर 3 का 3 आ गया, फिर माइनस इंटू एम, ये हो जाता है आपका माइनस एम, देन माइनस इंटू -2, ये हो जाता है आपका +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना मिलता है, 3 2 ज़ा, ये हो जाता है 6m माइनस 3 इंटू एम, ये हो जाता है 3m, ये 3 इंटू +1 तो ये हो जाता है +3। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा, ये हो जाएगा 6, 2 इंटू -m -2m, देन +2 और +2 मल्टीप्लाई बाई +2 तो जाएगा +4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें सॉरी 6m - 3m, तो ये हो जाता है आपका 3m + 3 इज इक्वल टू, ये आपका 6, तो कांस्टेंट तो 6, कांस्टेंट आपका एक ही दिया हुआ है ना इसमें 6 बस, हाँ, तो ये आपका 6, तो ये 6 + 4 ये दोनों को करेंगे हम, ठीक है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करना है और वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले के साथ करना है, ठीक है। तो 6 + 4 ये हो जाता है आपका 10 -2m, अब वेरिएबल्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m, यहाँ पर -2 है तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा +2m, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका 10, तो 10 तो यहीं पर है, +3 आपका उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा -3, है ना। फिर ये 3 + 2 ये कितना हो जाता है आपका 5m इज इक्वल टू 10 - 3 कितना हो जाता है, ये आपका 7, तो ये m की वैल्यू कितनी रहती है आपकी 7 अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये आपका आ गया आंसर जो रिक्वायर्ड था आपको, ठीक है, जो आपका मेन रिजल्ट है। तो ये आपका आ गया 7/5, ठीक है। तो ये अब आ गया 7/5। अब नेक्स्ट कौन सा करना है इसमें, अच्छा, ये भी सब वैसे ही है, बस इसमें क्या है, इसको ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, आधा सॉल्व करके दिया है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ पॉइंट वाला, ठीक है, बाकी का तो सेम है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाला बता देता हूँ 10th नंबर का। तो 10th जो है आपका, 10th में क्या बोल रहे हैं आपको, क्या दिया हुआ है आपको, 10th में दिया हुआ आपको 0.25, देन ब्रैकेट 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f - 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में करके करने में, ठीक है। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो 25 0.25 दिया हुआ है, मतलब पॉइंट के नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25/100, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 4f - 3, सेम यहाँ पर है, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 5/100, ये हो गया आपका 10f - 9, ठीक है। अब इसको इससे कट कर देता हूँ तो 25 1 25, 25 4 100, तो ये क्या हो गया आपका 1/4, और ये हो गया आपका 4f - 3, ठीक है। अब यहाँ पर 5 1 5, सॉरी 520 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/20
यहाँ पर क्या आपके पास 10f माइनस 9, ठीक है। अब क्या करना है हमें, या तो इसको इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको पहले पूरा इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं फिर और इस साइड को सॉल्व करते चलेंगे तो हमें तब भी f की वैल्यू मिल जाएगी। या तो हम 1/20 को डायरेक्ट यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपको ईजी लगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो हम 1/4 से क्या करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 4f/4, क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई पे 4f करेंगे तो ये मिलेगा। देन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया। देन 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 करेंगे तो 3/4 मिलेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 1/20, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी है वैसे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो 10 × 1, ये पहले 1/20 मल्टीप्लाई बाई 10f करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10f/20। देन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, देन 1/20 मल्टीप्लाई बाई -9 तो -9/20, ठीक है। अब इसे चाहे तो देखो इसमें एलसीएम आपका क्या आएगा, कॉमन है, नीचे भी कॉमन दिया रहता है जैसे 4 4 या फिर 20 20, तो ये सेम की सेम यही की एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम आ गया आपका 4 से, ठीक है। तो ऊपर फिर क्या, ऊपर आप डायरेक्ट इसको फिर माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास 4f माइनस 3, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 मिला, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f से तो 4f ही मिलेगा। माइनस का साइन तो माइनस का साइन, तो 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 मिला, 1 को 3 से किया तो 3 ही है, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 20 और यहाँ पर आपका 10f माइनस 9 ये हो गया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, 20 को यहाँ ले आते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4f माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू ये आपको उधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, तो ये इधर आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 10f माइनस 9, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 20 × 4 कितना हो गया, ये आपका 80f माइनस 20 × 3 कितना हो गया आपका 60 इज इक्वल टू 4 × 10f कितना हो गया है आपका 40f। देन ये 4 × -9 कितना हो गया आपका -36, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये आपका 80f माइनस ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये का 40f इज इक्वल टू ये आपका -36 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर -60 ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +60, ठीक है। तो 80 - 40 ये कितना हो गया आपका 40f ना इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे तो 10 - 6 ये हो गया आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 5 3 गया 2, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा प्लस माइनस, 60 बड़ा है तो 60 का साइन प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू आ गया आपका 24/40। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 से कर लेते हैं तो 4 6 से 24, ये आपको हो जाएगा 4 10 से 40, फिर इसको 2 से करेंगे 2 3 से 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 5 से 10, ठीक है। तो ये f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने सारे बाकी क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ था, तो या फिर आंसर ये भी हो सकता है या फिर हम क्या करें इसको पॉइंट के फॉर्म में लें। पॉइंट के फॉर्म में कैसे ले आएंगे हम कि 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो पहले तो 0 पॉइंट, तो ये 0 लगा तो 5 से 30 हो जाता है, ये आपको कैंसिल, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर राइट है और ये भी आपका आंसर राइट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ था इसलिए हमने इसे पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर 2.5। अगर किसी को भी इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है या इसके पहले एक्सरसाइज वाले में इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। देन नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.6। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेम 2.5 की तरह ही है, तो मैं इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपको ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको मैं एक दो बता दूंगा, ठीक है, फिर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेकर चलता हूँ, ठीक है। सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.6,
इसमें मैं आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ वही है जो अभी अपन ने सॉल्व की, जिस टाइप के क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला और फिफ्थ वाला बता देता हूँ, और नीचे के दो बताता हूँ, बाकी के दो आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका दिया हुआ है 8x-3/3x। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। सॉरी, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर नीचे अपन 1 एज्यूम कर लेते हैं, 1 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 8x-3 का 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 3x हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपका 8x-3 इज इक्वल टू 2 3 सा ये हो जाएगा 6x। इसको आप ट्रांसफ़र करके इधर और कांस्टेंट को उधर, ठीक है। तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाता है आपका 8x-6x इज इक्वल टू ये -3 है, ये इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा आपका +3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 8x-6x ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 3। सो आपका x की वैल्यू क्या आ जाती है 3/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, x की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सा दिया हुआ, सेकंड नंबर में आपको थर्ड का बता देता हूँ। तो थर्ड में क्या दिया हुआ, z/z + 15 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। तो ये जब पूरा की पूरा इस तरफ ट्रांसफ़र होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये 9 को इधर किया तो ये क्या हो गया आपका 9z हो जाता है, 9 × z, और ये उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये पूरा का पूरा 4 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मतलब मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाता है z + 15, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल गेट, 9 इंटू ये z है आपका, तो 9 इंटू z ये हो जाता है आपका 9z, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू जेड, ये हो जाता है आपका 4 इंटू जेड, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 4 इंटू 15 ये हो जाता है आपका 60। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ छोड़ दो, वेरिएबल को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाता है आपका 9z माइनस, ये प्लस है तो ये इधर आएगा तो -4z हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका 60। तो 9z - 4z ये हो जाता है 5z इज इक्वल टू 60। तो आपका z की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है आपकी 60/5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये आपका z की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 12, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब फिफ्थ नंबर भी बताने की ज़रूरत है, ये 3 क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, question number 6, what question number 6 want to say is, the age of Harry and Harry are in the ratio 5:7, ठीक है। मतलब जो हरी और हैरी का जो एज का जो रेशियो है, ठीक है, वो 5:7 है। अब इसमें ध्यान देना कि हरी नाम पहले दिया हुआ है, हैरी बाद में दिया हुआ है, इसका मतलब जो पहला जो डिजिट है 5 वो हरी के लिए है और 7 जो है वो हैरी के लिए है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल के बाद यही जो रेशियो है 5:7 का, ये कितना हो जाता है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, तो उनके एज का जो रेशियो है वो 4 साल के बाद कितना हो जाता है 3:4 का रेशियो हो जाता है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी अभी की एज पता करनी है आपको, वर्तमान की, अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी कितनी एज है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेट सॉल्यूशन आपका है ना, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी। अब देखिए इसमें क्या आपको रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 और 7 रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे 5x और 7x लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको रेशियो में दिया रहता है, ये मैं प्रीवियस स्टेटमेंट क्वेश्चंस में बता भी चुका हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर अपन 5x और 7x लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बी, तो अभी हरी की प्रेजेंट एज, उनका रेशियो दिया हुआ है तो प्रेजेंट एज भी कितनी हो सकती है 5x होगी, ठीक है। एंड दैट ऑफ मतलब वही प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, दैट ऑफ हैरी बी कितनी हो जाएगी 7x, ठीक है।
7x। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है, 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 4 years, ठीक है। अब आज अगर प्रेजेंटेज, अगर हरी की 5x है तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 4, ठीक है। तो आफ्टर 4 years एज ऑफ हरी विल बी, कितनी हो जाएगी, 5x + 4, एंड आपका एज ऑफ हैरी विल बी, ये कितनी हो जाएगी, 7x + 4, ये हो जाएगा आपका 7x + 4, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अब क्या आपको क्या बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद आज की जो एज है उसके 4 साल के बाद जो उनकी एज की जो रेशियो वो किसके बराबर हो जाती है, रेशियो 4। मतलब अगर इसका हम रेशियो निकालें, रेशियो कैसे निकलेगा आपका, 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x प्लस आपका 4, है ना, इज इक्वल टू, ये कितना रेशियो दिया हुआ है आपको, 3:4, ठीक है। तो ये कितना रेशियो बन जाता है आपका, 3:4 बन जाता है, ठीक है। तो इसको पूरा इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उनके एज की रेशियो। तो वही सेम आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, ये आपका पूरा उधर होगा, ठीक है। तो ये पूरा इधर होगा तो क्या हो जाता है, ये 4 × 5x + 4 इज इक्वल टू 3 × 7x + 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 5 20x + 4 4 16 इज इक्वल टू 3 7 21x + 3 4 12, ठीक है। तो ये आपका 20x, ये प्लस आपका इधर आ जाता है -21 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 12, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ, ठीक है। देन 16 आपका इधर जाएगा तो -16 तो सॉरी 21x है ना, तो ये 21 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 21 में से ये गया तो कितना बचा आपके पास, x बचा, दोनों से बड़ा 21 का साइन माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू 12 और 16 प्लस माइनस माइनस, उसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 4, दोनों से बड़ा कौन सा आपका 16 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, मतलब इस 4 की वैल्यू को क्या करना है हमें, 5 × x यहाँ पर पुट करेंगे और 7 × x यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यही करके बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में, ठीक है, बाकी समझ तो गए होंगे। तो ये हो गया आपका 5 × 4, ये हो जाता है 20, 7 × 4 ये हो जाता है 28, ठीक है। तो ये जो 20 है ये आपकी हरी की एज आ गई, प्रेजेंट एज, और 28 जो है ये आपकी हैरी की एज आ गई, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। नेक्स्ट आपको मैं करके बता देता हूँ, स्टेटमेंट्स आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देते 17 से, देन द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 1, ठीक है। सो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो नंबर हमें मिलता है डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो नंबर हमें मिलता है उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करके और डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज करके, तो जो हमें नंबर मिलता है वो क्या है, 3/2 है। तो फाइंड द रैशनल नंबर, तो हमें रैशनल नंबर, अब इसमें रैशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में रहते हैं, तो न्यूमरेटर को हम P लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम Q लेते हैं। सो लेट द रैशनल नंबर बी, P/Q भी ले सकते हैं, X/Y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम XY वेरिएबल्स में कर रहे हैं तो X/Y ले लेता हूँ मैं, X/Y, ठीक है ना। सो जो आपका ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या है, लेट द
रैशनल नंबर बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है, वो रैशनल नंबर क्या है एक्स अपॉन वाई। अब जो हमारा पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, ठीक है। तो जो आपका द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर है ना, ये बड़ा है आपका कितना 8, तो ये कितना बता रहा है आपको, न्यूमरेटर 8 बड़ा है, ठीक है। अभी आपका पी ओ एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में सपोज कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है आपको, according to question फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, ठीक है। अभी एक्स अपॉन, अच्छा सॉरी इसको एक नंबर, ये अपन एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर जो होगा एक्स अपॉन फाइव के फॉर्म में। अब सपोज कि अगर मैं लेट द चलो एक्स अपॉन वाई ही कर देता हूँ, इसको हटाओ, ठीक है, इसको मैं एक्स अपॉन वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर नहीं, इफ न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर बी एक्स, अगर न्यूमरेटर है ना, तो इफ न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर बी एक्स देन डिनोमिनेटर विल बी, कितना हो जाएगा ये एक्स अपॉन, अब इसमें क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, मतलब डिनोमिनेटर जब वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 8, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर से वो 8 बड़ा है, तो x प्लस 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर बन गया, और फिर आपका रैशनल नंबर जो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर क्या हो गया आपका x हो गया, तो ये उससे 8 बड़ा है कंडीशन ये, तो x प्लस 8 हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, ठीक है। नाउ इफ द numerator is increased by 17, then it becomes आपका कितना बन जाता है, ये बन जाता है x प्लस 17 एंड if denominator is decreased by 1, then it becomes x plus 8 minus 1, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर क्या आपका x है, तो इसको कितना इंक्रीज किया 17, तो वो कितना बन जाएगा x प्लस 17 बन जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, मतलब डिनोमिनेटर क्या आपका x प्लस 8 है, तो इसमें क्या डिक्रीज किया, डिक्रीज बाय 1, मतलब ये -1 कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सो द नंबर ऑब्टेन्ड, अब क्या करना है, इस दोनों स्टेटमेंट इक्वेशन इक्वेट करना है, तो ये आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा, जो है ना एज्यूम्ड, देन एज्यूम्ड मतलब जो एज्यूम कर रहे हैं, है ना, जो अपन को मिला है यहाँ पर अभी, ठीक है, एज्यूम्ड रैशनल नंबर बी क्या हो जाएगा, ये x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर आपका -1, तो क्या हो जाता है
इफ़ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 17, मतलब न्यूमरेटर का 17 बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर अपना 1 घट जाता है, देन द नंबर ऑप्टेन, तो जो नंबर हमें मिलेगा, जो मतलब जो हमें रेशियो जो मिलता है, तो वो रेशियो क्या होता है आपका 3/2। अब इसमें पूरा आप सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x + 17 अपॉन ये हो जाता है आपका x प्लस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 8 - 1 = 3/2। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो जाएगा x + 17 अपॉन x, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -7 = 3/2। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा क्रॉस करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, इसे भी क्रॉस करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 × ये हो जाता है x + 17 = ये हो जाता है 3 × x - 7। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 2 × x 2x 2 17, ये हो जाता है आपका 34 = 3 × x, ये हो जाता है 3x, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, 3 × 7 = 21, तो ये हो जाता है 21। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है 2x, ये प्लस है आपका तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x, ये आपका = ये आपका -21 है, तो ये -21 उधर ट्रांसफर हो जाता है, क्या आ जाता है -34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x, दोनों से बड़ा कौन सा 3, तो 3 का साइन क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया = ठीक है, कहीं साइन, ये आपका प्लस का साइन था, यहाँ मैंने माइनस ले लिया बाय मिस्टेक, ये भी आपको ये होगा। ठीक है, तो 3 × 7 = 21, तो ये आपका प्लस ही होगा, देन ये आपका प्लस ही होगा। ठीक है, अब ये 4, ये ना प्लस माइनस माइनस, तो 34 - 21, तो 4 - 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 3, 3 - 2 कितना हो गया, ये 1। और यहाँ पर ये प्लस माइनस है ना, 2 ये 34 हो गया, तो इसमें 21 हो गया, 3 और 3 हो गया, 2x हो गया है ना, साइन क्या लगेगा आपका माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, अब दोनों से बड़ा कौन सा 34 का साइन क्या माइनस, तो ये माइनस लगेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 13। अब x हमें 13 मिला, x हमें 13 मिल गया। ठीक है, मतलब हमें न्यूमरेटर मिल गया, तो डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, जो y जो आपका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है x + 8, तो x + 8 कितना होगा आपका 13 + 8, तो सो न्यूमरेटर x = कितना हो गया आपका 13 एंड डिनोमिनेटर विल बी, ये कितना हो जाएगा आपका x + 8, मतलब आपका 13 + 8, तो ये कितना हो जाता है डिनोमिनेटर 11 1 2 21। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, है ना, इसलिए जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज क्या है आपका 13/21, ये हो गया आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, so now we have completed chapter 2 also, and in next video we will move on to chapter number 3. Till then, goodbye.